हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द ओरिजिनल ट्रेडर। और आज हम लोग फिर से लाइव ट्रेड करने वाले हैं, जैसा कि हमने कल भी किया था। आज है हमारी डेट 1 दिसंबर और ये नए मंथ का पहला दिन है और आई होप ये मंथ अच्छा जाए हम लोग का सबका ट्रेडिंग का। और आज है 1 दिसंबर 2023 जो कि है फ्राइडे और हम लोग निफ्टी में हमेशा की तरह ट्रेड करने वाले हैं कि है। अब आप ये देखो मार्केट का टोटल कितना हो चुका है, लगभग 145 पॉइंट की बुलिशनेस यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है, तो काफ़ी मोमेंटम हो चुका है। तो अब यहाँ से ट्रेड का क्या, आप लोग सोचोगे भाई अच्छा यहाँ से ट्रेड कैसे बनेगा या कौन सा ट्रेड बनेगा, कैसे होगा। तो देखो अभी मेरे हिसाब से यहाँ कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। अगर मार्केट एक बार इस 20,050, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, ये है 20,050 पे आती है, एक सपोर्ट है। इस सपोर्ट पे आके मार्केट को हम लोग देखेंगे क्या कर रहा है। अगर ये हल्का सा भी इस पर टकराता है, ऐसे एक तरफा तोड़ता नहीं है, ऐसे टकराता है, तो यहाँ से हम लोग एक बुलिश का ट्रेड बनाएंगे। ये रीटेस्ट होगा प्रॉपर, जैसे इस बड़े से मोमेंटम का ये एक रीटेस्ट है और ये निकलेगा। एक कंडीशन भी है कि अगर ये मार्केट यहाँ हम लोग बना लिए एंट्री, फॉर एग्जांपल 5 मिनट 10 मिनट और मार्केट इस लाइन के नीचे क्लोज कर दिया, ट्रेड को काट देंगे, ब्रेक इवन कर देंगे। लॉस हम लोग इस ट्रेड में नहीं देने की, अलाओ यहाँ तक का स्टॉप, यहाँ पे एंट्री किया तो यहाँ तक का स्टॉप लॉस लगा के बैठे हैं, नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से लाइन के नीचे आना ही नहीं है। तो हम बैठ के देखें क्यों फिर उस ट्रेड को, क्यों उसमें उतना नुकसान करें जब हम दूसरा ट्रेड ले लेंगे यार, ब्रेक इवन करके काट देंगे। ओके गाइज, काफ़ी देर मार्केट झिलाई है हम लोग को, कुछ ज़्यादा ही देर, मतलब मैंने इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मार्केट इतना ज़्यादा झिलाएगी। बट आप यहाँ पे देखो यार, मैंने बोला था ना ये तो नो ट्रेड जोन है। अब इतने देर में जितने भी फालतू ओवर ट्रेड किए होंगे, हो सकता है लोग इतने में 10 ट्रेड बनाए हो, कुछ सही हुए हो कुछ गलत हुए हो, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए आपको कोई मोमेंटम नहीं मिला है। इस जोन के आसपास आने दो, बुलिश की एंट्री बनाएंगे हम लोग। रीज़न सुनिए क्यों यहाँ पे मैं बुलिश की बात कर रहा हूँ। एक तो विद द ट्रेंड है, दूसरा ये लोग भी सुबह से इस जोन को देख रहे हैं। ये बेसिक चीज़ है कि हाँ भाई एक जोन में फंसी हुई है मार्केट। ये जब निकलेगा ना तो लोगों को लगेगा ये हुआ ब्रेकआउट हुआ, मतलब ब्रेकडाउन हुआ, तो ब्रेकडाउन पे लाओ भाई नीचे अब मार्केट आने वाली है। अब भाई हम लोग यहाँ से ट्रेड बनाते हैं, सारे के सारे यहाँ तक में पुट का ट्रेड बनाना शुरू करेंगे। थोड़ा पैसा भी बनेगा इतने में, जब सबको पुट में वो घुसा देगा, यहाँ से ऐसे यू टर्न मारेगा मार्केट और यहाँ से निकलेगी सीधे मार्केट बुलिश, क्योंकि सबको फंसाना है। ठीक है, तो थोड़ी देर पहले जैसे कि मैंने बताया था, चलिए मैं आपको बताता हूँ हम लोग ने कौन सा ट्रेड यहाँ पे आज किया है और हमारे साथ क्या हुआ है। तो हुआ सही जो मैंने बोला था, जो हमारा ओवरव्यू था वो एकदम परफेक्ट हुआ। आपको याद होगा थोड़ी देर पहले मैंने स्ट्रीम पे बोला था, एग्जैक्टली ऐसा ही बताया था कि मार्केट जब इस डिब्बे के नीचे, मतलब ये जो जोन बनाया था इसके नीचे आएगा तो यहाँ कहीं हम लोग एंट्री बनाएंगे। हमें देखिए यहाँ कहीं एंट्री बनाने का मौका मिला। हुआ क्या, ऐसी चीज़ हो गई जो रेयरली होती है, चीज़ हमारे फेवर में हुई है बट हमारा थोड़ा सा लॉस हुआ है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। हुआ क्या है, प्रीमियम हमें बिल्कुल साथ नहीं दिया। कई बार होता है आप जहां से लिए हो मार्केट, मान लो आप बुलिश लिए हो, मार्केट तो ऊपर चली गई लेकिन आपका प्रीमियम ऊपर नहीं जा पा रहा बल्कि कम हो जा रहा है। तो यही आज हमारे साथ हुआ, इसलिए हमारा थोड़ा सा लॉस हुआ है। बट अच्छी बात यह कि हमारा ओवरव्यू गलत नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। हमने यहाँ कहीं अपनी एंट्री बनाई पहले, तो यहाँ पे प्रीमियम जो हम लोग को दे रहा था ना, वो हम लोग को 224 रुपए के आसपास दिया। अभी तो देखो 3:11 हो चुके हैं, अब तो सब खत्म हो चुका है, ट्रेड भी हम लोग ने एग्जिट कर दिया। मैं आपको बताता हूँ, हमें प्रीमियम 224 के आसपास दिया और जब मार्केट देखिए थोड़ा सा कम हुई है ना, प्रीमियम बहुत ज़्यादा नीचे आ गया था, 209 रुपए तक आ गया था। तो मेरा एक ओवरव्यू था कि भाई जब मार्केट लाइन के नीचे आएगी तो भाई हम लोग काट देंगे, फिर भले री एंट्री बनाना होगा। तो हम लोग ने उसमें थोड़ा सा ट्रेड काटा, 10-12 रुपए का हमारा जो भी लॉस हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे हमें एंट्री का मौका मिला, तो मैंने यहाँ इस लाइन पे जो ये आप देख रहे हो 20,250 वहां पे बनाया एंट्री। पर हुआ क्या, वहां पे प्रीमियम मुझे मिला 215 रुपए का। ये एक इतनी बड़ी हरी कैंडल यहाँ पे आई, इतनी बड़ी हरी कैंडल आने के बावजूद भी आप ये देखो ये कितने बजे की है, 2:45 की है। आप 2:45 प्रीमियम में देखो, ये यहाँ तक गई थी लेकिन क्लोज सिर्फ यहाँ पे हुई। तो ये प्रीमियम जो कि 215 रुपए से आ जाना चाहिए था आराम से 225 रुपए के आसपास, इतनी बड़ी कैंडल थी, वो वहीं रह गया 217 रुपए के आसपास।
वहाँ हमारा एक थोड़ा सा नुकसान हुआ। फिर देखो मार्केट और ऊपर गई, प्रीमियम कुछ नहीं बढ़ा। देखो लाल लाल कैंडल आपको दिख रही है, और जब 3 बजे की कैंडल इतनी बड़ी आई 20,282 तक मार्केट गई। यानी आपने कितना पॉइंट कैप्चर किया, 50 पे लेके 82 तक गए, 32 पॉइंट कैप्चर किया। 32 पॉइंट में देखो प्रीमियम कहाँ तक आया था, सिर्फ 222 रुपए। शुरू में मैंने 224 रुपए का यहाँ लिया था। तो घूम फिर के मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, ऐसा भी आपके साथ कभी कभी होता है। आपका ओवरव्यू सही है, आपकी चीजें सही है, बस आपका प्रीमियम, सिंपल सा भाषा में बोलूँ, कॉल में पैसा नहीं पड़ा। लोग कॉल में पैसा नहीं डाले, इसलिए कॉल का प्रीमियम नहीं बढ़ पाया, और इसीलिए हमारा यहाँ पे जो हम लोग ने फिर से 215 पे एंट्री ली थी, हम लोग ने उसको ब्रेक इवन कर दिया। तो जो हमारा थोड़ा सा लॉस हुआ वो वही हुआ कि शुरू में हमें महंगा मिल गया था, और वो 10-12 रुपए का हमारा लॉस गया। अब अच्छी बात क्या है, आप याद होगा पिछले स्ट्रीम में हम लोग ने कैप्चर किया था लगभग 55-60 रुपए। आज हमने लॉस कितना दिया है, मात्र 12 रुपए का। रिस्क टू रिवॉर्ड आप देख रहे हो, क्वांटिटी हमारी सेम रहती है। सबसे अच्छा फंडा होता है कि हमेशा क्वांटिटी सेम रखती है। तो मेरा 1:4, 1:5 ये रिस्क टू रिवॉर्ड बैठ रहा है। आज अगर मैं इतना सा दिया हूँ, मुझे पता है कल मैं इतना कमाया था और कल मैं इतना फिर कमा लूंगा, तो अच्छी बात है। अब इसमें मैं इतने बड़े लॉसेस दे दूँ तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है। तो हुआ यही है, अगर आप लोग देखे होगे तो देखो यार ओवरव्यू सही हुआ, बस थोड़ा प्रीमियम साथ नहीं दिया। अभी भी देखो यहाँ पे मैंने रेड ग्रीन लगा दिया था, आपने स्ट्रीम में भी देखा होगा। 215 पे बाइंग थी, अभी भी 2 रुपए ऊपर चल रहा है, बट 2 रुपए ऊपर का कोई फायदा नहीं है यार। इतना अच्छा खासा मोमेंटम था, कुछ मिला नहीं। तो आज का यार यही था, कहीं ना कहीं आज नो ट्रेड डे ही रह गया है। वो ब्रेक इवन के, आज जो 12 रुपए का स्टॉप लॉस है उसको मैं अपने ब्रेक इवन के आसपास ही मानता हूँ। कोई प्रॉपर एसएल नहीं है वो मेरा। तो आज हमारा यही रहा, आज कोई ट्रेड नहीं बना। आज फ्राइडे की मार्केट बहुत बेकार रह गई यार, देख रहे हो आप मार्केट देखो, नो ट्रेड जोन से घुस के वापस नो ट्रेड जोन में आ गया। मैंने यही कहा था कि अगर लाइन के नीचे क्लोज कर दिया तो मार्केट बेरिश होगी। देखो क्लोज नहीं हुआ, लोगों को पुट में घुसा दिया, ट्रैप करके मार्केट वापस ऊपर आके इसी जोन में आ गई। तो हमारा ओवरव्यू जैसा मैंने बताया था ना, सेटअप का वेट करना चाहिए। अब देखो मैं पहले का एंट्री बना लेता, 230 रुपए पे बनाता, कितना 209 रुपए तक मेरा प्रॉपर 20 रुपए का एसएल चला जाता। फालतू में नुकसान ही होता ना, कोई फायदा तो होता नहीं। तो अच्छी बात ये थी कि हम लोग ने अपना सेटअप का वेट किया, ट्रेड नहीं हो पाया, प्रॉफिट नहीं हो पाया, कोई बात नहीं है। आज नहीं हुआ है ना, कल को प्रीमियम को साथ देना ही है। जब 3 बजे की कैंडल बनता है, आपको भी पता है प्रीमियम कितना तगड़ा स्पाइक करता है। इतनी बढ़िया ग्रीन कैंडल बनी थी, प्रीमियम में कुछ नहीं बना। कोई बात नहीं, आज नहीं बना, कल बनेगा, हमें कोई टेंशन नहीं है।